Morning and welcome to all of you. Today I am going to explain a poem, A Thing of Beauty is a Joy Forever, written by John Keats. खूबसूरत चीज वो होती है जो सदा तक व्यक्ति को खुशी दे। ये एक स्टैंडर्ड है जिससे किसी भी खूबसूरत चीज जो है उसको नापा जाता है। वर्ड्सवर्थ क्योंकि प्रकृति का कवि है और प्रकृति एक ऐसा माध्यम है जिसकी खूबसूरती कभी भी बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसी रहती है और सदा तक, हमेशा तक, जब से इस धरती की संरचना हुई है तब से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और वो एक सदीपक खूबसूरती का सबूत रही है। A beautiful thing is a source of eternal joy. खूबसूरत चीज वो है जो कि सदा तक व्यक्ति को खुशी देती रहे। Its attractiveness grows with the passage of time. और इसके साथ साथ जो जो समा बीतता है उसकी खूबसूरती और बढ़ती जाए। And its impact never fades away. और उसकी खूबसूरती का प्रभाव कभी खत्म ना हो। Even at depressing moments, जब बहुत ही दुखद जीवन के पल हों, ब्यूटी डिस्पेल्स द पॉल ऑफ सैडनेस, तो उस समय खूबसूरती जो है वो उदासी की चादर को हटा देती है फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, हमारी आत्मा से। A thing of beauty is a joy forever. खूबसूरत चीज जो है वो हमेशा के लिए खुशी देती है, आनंद देती है। Its loveliness increases. उसकी खूबसूरती हमेशा दिन प्रतिदिन समय के बीतने से बढ़ती जाती है। It will never pass into nothingness. ये ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी और यदि किसी चीज के बीच में ब्यूटी खत्म हो रही है तो उसका मतलब यह है कि वो खूबसूरत कभी शायद थी ही नहीं। बट स्टिल विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस। और ये खूबसूरती जो है ये हमारे लिए एक छायादार स्थान के समान होगी जो हमें शांति देगी, इत्मीनान देगी, तसल्ली देगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और इसका अनुभव, इस खूबसूरती का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा पड़ेगा कि हमें इतनी सुहावनी नींद आएगी जिसके बीच में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे सपने देखने को मिलेंगे। एंड हेल्थ। और ये खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं ये हमारी सेहत को भी और भी ज़्यादा तंदुरुस्ती देती हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और हम इस जीवन के बीच में बड़ी शांति से सांस ले पाएंगे। ये है प्रभाव खूबसूरत चीज़ों का, ये है लाभ खूबसूरत चीज़ों का प्रकृति की जो कि हमारे जीवन पे वो डालती हैं। Therefore on every morrow, इसलिए हर एक दिन के निकलने के साथ, आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, हम अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ने के लिए, इस धरती पर लगातार जीवित रहने के लिए हम प्रकृति की अलग अलग जो खूबसूरती के स्वरूप हैं उनकी एक माला बुनते रहते हैं।
स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, चाहे जीवन के बीच में हम जितने मर्जी मददहीन हो जाएं, फिर भी ये प्रकृति की खूबसूरत चीज़ें हमारी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, हो सकता है कि बढ़िया स्वभाव की कमी हो जाए, हो सकता है कि इंसानों के बीच में इंसानियत की कमी हो जाए, हो सकता है कि स्थितियां विपरीत हों ऑफ द ग्लूमी डेज, और हो सकता है कि उदासी के पल हों ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हो सकता है कि जीवन रूपी रास्ते के बीच में जितने भी रास्ते हैं वो अंधकार में हों, जितने भी रास्ते हैं उन चालों पे, उन रास्तों पे चलना कठिन हो, सेहतमंद ना हो। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं उन्हीं रास्तों के ऊपर ये खूबसूरती के प्रकृति के स्रोत भी होते हैं। यस, बिल्कुल होते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी विपरीत स्थितियों के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, प्रकृति के बीच में कुछ प्रकृति के रूप इस प्रकार के हैं, मैं तो ये कहूँगा कि प्रकृति का हर रूप इस कदर सुंदर है कि वो हर प्रकार की उदासी को हटा देगा। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी उदासी वाली, निराशा वाली और मददहीनता वाली आत्मा में से उस उदासी को ये प्रकृति के खूबसूरत स्रोत हटा देंगे। सच द सन, और इनमें से एक है सूरज, द मून, चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ भले ही वो पुराने हों या नए हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो हमें हमेशा छाया एक बरकत के रूप में, एक वरदान के रूप में हमें देते हैं। फॉर सिंपल शीप, साधारण लोगों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और यही मिसाल है डैफोडिल्स की भी। डैफोडिल्स भी उनमें से एक हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो एक हरे भरे संसार के बीच में रहते हैं। डैफोडिल के चारों तरफ हरियाली है। ये खुशी के, सुंदरता के सदीपक स्रोत है। एंड क्लियर रिल्स, साफ नदियों का बहता हुआ पानी खूबसूरती और सेहत का एक स्रोत है। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कॉवर्ट मेड, और ये हम सब के लिए एक बहुत ठंडक और शांति देने वाला छायादार एक स्थान है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, चाहे जितनी मर्जी गर्मी का मौसम हो, चाहे जीवन की जितनी मर्जी विपरीत स्थितियां हों, प्रकृति के ये स्रोत हमें ठंडक का, छाया का, शांति का अनुभव और एहसास कराते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक,
और हम देखते हैं कि जंगल के बीच में रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोज ब्लूम, बहुतात के बीच में चमकते हुए मस्क रोज बहुत खूबसूरती से खिल रहे होते हैं। And such too is the grandeur of the domes, और उस जंगल के बीच में हम देखते हैं कि गुंबद जैसी कैनोपीज पेड़ ऊपर जब मिलते हुए दिखाई देते हैं तो वो एक गोल छत बनाते हैं। उस गोल छत जो पेड़ों ने बनाई होती है, जो छाया उन्होंने बनाई होती है, उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। We have imagined for the mighty dead, और इस प्रकार की डोम की हम कल्पना करते हैं उन महान व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हमारे लिए बहुत महान काम किए होते हैं। And endless fountain of immortal drink, और ये एक ऐसा झरना है, ये प्रकृति के स्रोत एक पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान हैं। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जिसके बीच में से अमृत जल जो है वो आता है, ऐसा पानी आता है जो सदीपक खुशी देता है। पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, और ये पानी जो है वो उन झरनों से आ रहा है जिनका स्रोत जो है वो स्वर्ग है, और वो स्वर्गीय आनंद और खुशी जो है ये प्रकृति का एक खजाना है जो कि वो इंसानों को देता है। आज का टेक अवे टिप मेरे लिए यही रहा कि प्रकृति के बीच में जो खूबसूरती है वो वास्तविक खूबसूरती है। आज से क्यों ना मैं ये फैसला कर लूं कि प्रकृति की सुंदरता के बीच में मगन रहूं और अपने जीवन के बीच में खुशियों का अनंत खजाना जो है उसको इकट्ठा कर लूं। थैंक यू वेरी मच।